हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे विद कुश। तो आज हम बात करेंगे क्या हो सकती है आगे मार्केट मूव, कैसे इंडियन मार्केट्स रिएक्ट कर सकते हैं जो भी अभी करंट न्यूज़ चल रही है ट्रम्प की, इंडिया की एंड यूएस टैरिफ्स की। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वैल्यूएशन एंड निफ्टी लेवल्स जो आगे इंडियन मार्केट्स में दिख सकते हैं हमें। एंड आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, तो मैं आपको बोनस में अंडर वैल्यूड एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो भी करंटली अवेलेबल हैं वो भी दिखाऊंगा। एंड आज मैं इस वीडियो में चार्ट्स भी ऐड करूंगा, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हम सबको पता है कि यूएस ने अभी 50% कन्फर्मेशन कर दिया है टैक्स का। 50% टैक्स इम्प्लीमेंट होगा इंडिया पे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे है, सब पर नहीं है, जैसे कि फार्मा एंड आईटी पर नहीं है। हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी पर आ सकता है। यूएस ने जब इंडिया पे 50% का टैरिफ डिक्लेयर किया है, तो आप ये देखिए, इंडिया एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है एंड इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी भी है, लार्ज वर्ल्ड इकोनॉमी है। सो इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ इंडिया पर नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट अमेरिकन सिटीजन्स पर भी उतना ही आएगा जितना इंडिया पर आएगा। बिकॉज आप देखिए, अगर कोई 100 रुपये की चीज़ 50% टैक्स के बाद 150 रुपये की मिलेगी, तो वो इंडियन अमेरिकन सिटीजन्स को वहाँ पे 150 रुपये की बाय करनी पड़ेगी। एंड जो 50 रुपये का टैक्स है वो अमेरिकन सिटीजन ही पे करेंगे यूएस गवर्नमेंट को। तो ये जो है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है एक तरीके से। 50% टैरिफ ये दोनों कंट्रीज को पूरा पूरा इम्पैक्ट करेगा। ये किसी एक कंट्री के लिए बेनिफिशियल या फिर एक कंट्री के लिए नॉन बेनिफिशियल नहीं है, दोनों कंट्रीज पे इसका पूरा इफेक्ट आएगा। एंड आप एक इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंगोज एंड ज्वेलरी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कॉस्टलियर हो जाएंगे, और जब वो कॉस्टलियर हो जाएंगे तो वहाँ पे जिसे बाय करने हैं उसे कॉस्टली बाय करने पड़ेंगे यूएस में, या फिर वो किसी दूसरी कंट्री से इन सब आइटम्स को इंपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर तो ये सब आइटम्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। एंड ज्वेलरी मार्केट जो इंडिया से सारे डायमंड्स एंड ज्वेलरीज जाती थी, उन पर भी 50% प्लस टैक्स लगाया जा रहा है बाय यूएस गवर्नमेंट। सो इन सबसे कुछ नहीं होगा, इन सबसे जो एक लॉन्ग रिलेशनशिप है कंट्रीज की, इतने सालों की आपस की रिलेशनशिप है, वो सारी रिलेशनशिप ख़राब होती है। यूएस की इंडिया से रिलेशनशिप ख़राब होती है। बट इसमें इंडिया का एक और फ़ायदा भी है, इससे इंडिया की जो बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप है, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ हो गई एंड हाँ, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अभी चाइना में भी एक मीटिंग है बहुत जल्दी इंडिया की। उन सब कंट्री से हमारी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बेटर भी हो सकती है। यूएस इंडिया को जो है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पर ही टैरिफ लगाए हैं, ये जो टैरिफ हैं वर्ल्ड वाइड सारे नेशंस पे, दूसरी कंट्रीज पे, ब्राज़ील पर भी लगाया गया है, बांग्लादेश पे भी टैरिफ लगाया गया है, बट उनका टैरिफ 50% नहीं है, उनका टैरिफ उससे कम है। जैसे क्लोथिंग की बात आती है, तो इट इज़ 100% पॉसिबल कि जो क्लोथिंग कंपनीज हैं वो इंडिया से जो पहले यूएस को एक्सपोर्ट करती थी वो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होने लगी। लेकिन फिर भी इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो इंडिया के साथ साथ अमेरिकन सिटीजन्स पर भी उतना ही आएगा। और इससे होगा क्या कि यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है नेट एक्सपोर्ट, वो है 40 बिलियन। तो मतलब इंडिया यहाँ से जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को, दैट इज अराउंड 40 बिलियन नेट एक्सपोर्ट्स। एंड इंडिया की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन जीडीपी है, मतलब हो गया 4,000 करोड़ बिलियन। जो 40 बिलियन एक्सपोर्ट है वो इसका सिर्फ 1% है। तो जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 1% एक्सपोर्ट्स पे आएगा इंडिया में। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट यूएस के सिटीजन्स पे आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। जब यहाँ से टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर भी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। और इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है नेक्स्ट ईयर के लिए वो है 6.5%। अब ये जो 1% डिफरेंस है, अगर हम इसे ग्रोथ प्रोजेक्शन से डायरेक्टली माइनस भी कर देते हैं, तो भी इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन यहाँ से 5.5% है। लेकिन जो यूएस की इन्फ्लेशन इससे इंक्रीज करेगी, दैट विल बी मोर देन 3%, जो कि एक लार्ज इकोनॉमी के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,800 है, वहीं पर जो चाइना में है वो $14,000 है, एंड यूएस में जो है वो नियर अबाउट $70,000 है। ये सारी फिगर्स नियर नियर हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। बट इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2,800 से 14,000 और फिर वहाँ से 70,000, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ से पर कैपिटा इनकम इंडिया की 2,800 से ग्रो होकर बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, जिससे पता चलता है कि इंडियन की ग्रोथ स्टोरी यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। और सिर्फ ये एक टैरिफ लगने से या किसी और ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज आने से
इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रुकने वाली नहीं है। सो इसको भी इंडिया कम्प्लीटली अच्छे से टैकल करेगा एंड यहाँ से भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे कंटिन्यू ही होने वाली है। तो हम जान लेते हैं यूएस में जो ट्रम्प ने किया है वो किस तरह के इंसान है। जैसे कि एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क ने उनको प्रेसिडेंट बनने से पहले उनकी जो पॉलिटिकल रैलीज थी उनमें $300 मिलियन के अराउंड, नियर $288 टू बी प्रिसाइज, बट नियर $300 के अराउंड, $300 मिलियन के अराउंड उन्हें फंड दिए थे टू सपोर्ट हिज इलेक्शन कैंपेन। बट एक बार इलेक्शन जीतने के बाद ट्रम्प कंप्लीटली भूल गए एलॉन मस्क को और इनफैक्ट उन्हीं के बिजनेसेस पे न्यू टैक्सेस लगा दिए और उनको भूल के उनको बिल्कुल हटा दिया अपने साथ से। एंड उससे समझ में आता है कि ट्रम्प के जो ये डिसीजंस हैं ये ईगोइस्टिक डिसीजंस हैं। जो वर्ल्ड वाइड वो टैरिफ लगा रहे हैं, कभी चाइना पे, कभी इंडिया पे, कभी ब्राज़ील पे, ये जो यूएस इकोनॉमी है उसके लिए ही बहुत डिफिकल्टी जनरेट करेगा इन द कमिंग फ्यूचर। अब जैसे कि अब टैरिफ सब पर तो है नहीं, जैसे कि हम देखें फार्मा पर नहीं है, आईटी पर नहीं है। ये इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि ये जो कंपनीज हैं रातों रात स्टैब्लिश नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा R&D होती है, एक सेटअप क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद जाके एक फार्मा इंडस्ट्री सेट होती है। तो अब देखिए इस पे टैरिफ नहीं लगाया है। तो बेसिकली टैरिफ लगा किस पे है? जो टैरिफ लगा है वो उन प्रोडक्ट्स पे लगा है जो दूसरी कंट्री से सोर्स किए जा सकते हैं, और जो दूसरी कंट्री से सोर्स नहीं किए जा सकते उन पे टैरिफ नहीं लगाया गया। तो इससे साफ समझ में आता है कि ये सिर्फ एक ईगोइस्टिक डिसीजन है और कंप्लीटली अच्छा नहीं है ये बिल्कुल भी, बिकॉज इससे जो रिलेशनशिप है वो भी खराब हो रही है एंड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करेगी यूएस में। एंड हमने देखा नेट एक्सपोर्ट्स इंडिया के इतने ज़्यादा नहीं है, 40 बिलियन है, जिसका 1% हमारा टोटल जीडीपी का है। तो इसका जो इफेक्ट है वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन इफेक्ट है। एंड जो ट्रम्प ने ये डिसीजन लिया है ये थोड़ा ईगोइस्टिक डिसीजन है। और हम देख सकते हैं कि जो इंडिया की यहाँ से ग्रोथ स्टोरी है वो आगे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने वाली है। तो अब हम डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या निफ्टी लेवल्स हैं, कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो लेट्स गो टू चार्ट्स डायरेक्टली एंड बोलिए नहीं, उसके बाद मैं आपको बोनस चार्ट्स भी दिखाऊंगा जिसमें हम अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी देखेंगे। लेट्स कम टू चार्ट्स। अब हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर, निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट के ऊपर। पर मैं कुछ भी कहने से पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये कोई टिप या फिर कोई इन्वेस्टिंग के लिए एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ एक स्टडी है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम टेक्निकल पैटर्न्स को कैसे देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ और करंट मार्केट मूड क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। हम क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि 25,000 से स्टार्ट हुआ है एंड अभी नियर अबाउट 24,500 पे आ गया है। निफ्टी क्लियर एक डाउन ट्रेंड में है यहाँ से। एंड यहाँ से जो पहले पिछले नवंबर 21 से जो चैनल फॉलो कर रही है निफ्टी, उसके बॉटम साइड के पास ही है। अगर हम यहाँ से देखें कि यहाँ से कितना चैनल बचा हुआ है नीचे आ सकता है, जो वो होगा अप्रोक्सीमेटली 3.5%। 3.5% डेफिनेटली यहाँ से नीचे टेस्ट करने आ सकता है पुराने चैनल को जो निफ्टी पिछले इतने टाइम से फॉलो कर रहा है। ये इससे काफ़ी क्लियर है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये अभी कंटिन्यू रह सकता है कुछ दिनों के लिए। बट ये एक टेम्पररी पेन है, बिकॉज अगर हम उसके बाद वहाँ से गेंस देखें, तो अगर नीचे के लेवल से हम गेंस देखेंगे, एक सेकेंड मैं इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ से भी अगर हम गेंस देखते हैं, अगर निफ्टी यहाँ आ जाता है तो 25% गेंस है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ से ना अपने गेंस देखें और हम सोचें कि हम करंट लेवल्स पे ही हैं, एक सेकेंड, ये चार्ट्स में थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू में कहीं भी कुछ हो जाता है तो अपने आप, हाँ सॉरी। या हम अगर करंट लेवल से देखें तो करंट लेवल से भी यहाँ से जो गेंस नज़र आते हैं हमारे, वो इजीली यहाँ से 20-21% का अपसाइड नज़र आता है, जो कि चैनल को फॉलो करते हुए निफ्टी प्रोवाइड कर सकता है इन दी कमिंग ईयर्स। ये अभी हमारा करंट चैनल चल रहा है एंड जो इसमें रेड लाइन है वो हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज शो कर रही है एंड जो ब्लैक लाइन है वो हमारा 300 डेज मूविंग एवरेज शो कर रही है। अगर हम इसको 1 डे कैंडल स्टिक पे देखते हैं, ये हमारा 1 ईयर का चार्ट है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्लियरली निफ्टी अपने 300 डेज मूविंग एवरेज को टच करने वाली है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक
अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक्यूमुलेट करने की। और इससे पहले अगर हमने जब भी देखा है निफ्टी ने जैसे कि यहाँ पे टच किया था 300 डेज मूविंग एवरेज को, वहाँ से रिबाउंड हुआ। उससे पहले यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड आया था, एक बार देख लेते कितना डाउन साइड आया था। सो ये यहाँ से 10% का डाउन साइड आया था। सो डेफिनेटली यहाँ से भी अगर हमने पहले देखा था तो हमें 3% का डाउन साइड शो कर रहा था। एंड आपको मैं एक और लेवल दिखाता हूँ जो उसके बाद सपोर्ट का लेवल बन सकता है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो यहाँ से ये वाला जो हमारा लेवल है, इसको हम 5 ईयर चार्ट पे देखते हैं। तो ये यहाँ से जो ये हमारा लेवल है, ये डेफिनेटली एक सपोर्ट बन सकती है। और ये यहाँ से जो इसका डाउनफॉल रहेगा, डाउन साइड जो दिख रहा है, दैट इज़ नियर अबाउट 9%। सो जैसे हमने पहले देखा 1 ईयर चार्ट में अपने, कि जो पहले एक बार यहाँ से निफ्टी नीचे आया था 300 डेज मूविंग एवरेज से। सो दिस वाज नियर, एक सेकेंड, या सो ये यहाँ से यहाँ तक 10% था। सो सिमिलरली हम उससे अगर पीछे भी जाके देखते हैं तो वी कैन क्लियरली सी ये कोविड वाली एक सिचुएशन थी। उसके अलावा जब भी यहाँ पे 300 डेज मूविंग एवरेज के पास निफ्टी आया है तो वहाँ से रिबाउंड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड अगर हम यहाँ पे भी एक बार देखते हैं कि जब 300 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आया था तो इट वाज 16% डाउन। सो डाउन साइड हो सकता है कि यहाँ से भी आ जाए, जैसी न्यूज़ चल रही है, जैसे टेंशन्स चल रही हैं। बट आप इसका पोटेंशियल अपसाइड देखिए, तो जो पोटेंशियल अपसाइड करंट लेवल से है दैट इज़ ऑल्सो अबव 20%, जो कि टाइम पीरियड है 128 डेज। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो हमारे रिटर्न्स भी इंक्रीज होते जाएंगे विद टाइम। सो अगर हम सिंपल रखें एकदम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और ट्रेडिंग को, या चार्ट्स रीड करना, एनालाइज करना चाहते हैं, उसको एकदम सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो ट्राई टू कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं इन्वेस्टिंग करेक्ट होने के। एंड आप न्यूज़ में, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में, बहुत सारे इंडिकेटर्स में ना फंसें, आप उसको सिंपल रखें। यहाँ पे क्लियरली शो कर रहे हैं निफ्टी ट्रेंड फॉलो करता हुआ, तो आप पहले इसको देखें। ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज़ है शेयर मार्केट में ट्रेंड। एंड इसके अलावा मैंने जैसे आपको बोला था कि आई विल टेल यू टू अंडर वैल्यूड सेक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द मार्केट। ये भी एक करंट अपॉर्चुनिटी ही है अगर हम इसको क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ परसेंटेज और डाउन हो सकता है निफ्टी। यहाँ से आप करंट लेवल टेस्ट हो सकता है, ये जो चैनल का लेवल है। प्लस थोड़ा अगर किसी की कोई पोजीशन नहीं है तो वो एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट कर सकता है। कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं जो हमारी और अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में प्रेजेंट है। तो जो हमारी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मार्केट में प्रेजेंट है आज के टाइम में, वो है हमारी आईटी सेक्टर की। सो जैसे कि न्यूज़ में भी आपने देखा, आईटी सेक्टर पे जो टैरिफ इम्पैक्ट है वो नहीं होने वाला है। एंड हमने वीडियो में भी इस पर डिस्कस किया है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्लियरली अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास है इन 1 वीक चार्ट। ये कैंडल्स 1 वीक की कैंडल्स हैं। और अगर यहाँ से हम इसके डाउन साइड देखते हैं तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल डाउन साइड जो आ सकती है अभी यहाँ से इस चैनल को फॉलो करते हुए, दैट विल बी अराउंड 7%। बट अगेन इसमें जो अपसाइड होगा, वो अपसाइड अगर हम इसके लास्ट लाइफ टाइम हाई की तरफ भी देखें तो दैट इज़ 35%। और जैसे कि एआई वगैरह का चल रहा है कि एआई विल टेक ऑन द आईटी सेक्टर, एंड आईटी कंपनीज, गाड़ियों में भी एआई यूज़ होगा, बिजनेस में भी एआई यूज़ होगा। तो अगर इंडिया में कोई एआई पे काम करेगा तो ये जो बड़े जाइंट्स हैं, बड़े आईटी सेक्टर के बड़ी कंपनीज़ हैं, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आएगा। एंड उसके चलते भी यहाँ से कंपनीज आगे जाएंगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आईटी का फ्यूचर नहीं है, या जो आईटी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत इनोवेशंस हो सकते हैं एंड डेफिनेटली इट कैन शूट अप फ्रॉम एयर। एंड इसके बाद जो हम थर्ड अपना देखते हैं, जो एक अंडर वैल्यूड सेक्टर चल रहा है अभी, सो ये है हमारा एफएमसीजी इंडेक्स। सो अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखें तो एफएमसीजी एकदम स्मूथ चार्ट है। पास्ट में भी हम देखेंगे तो एकदम स्मूथली वो चलता रहता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एक्सट्रीम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर चला गया और फिर बहुत नीचे आ गया। अगर ये एक सिचुएशन हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारी कोविड वाली सिचुएशन है। इसको अगर हम एक्सेप्शन में रखते हैं तो उसके अलावा आप हमेशा देख सकते हैं एक चैनल को फॉलो करते हुए चला है एफ एंड एक सेकेंड। सो अभी भी हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट आया है। सो यहाँ से अगर हम नीचे की सपोर्ट की तरफ देखेंगे
तो एक सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट हमें नियर अबाउट दिख रही है यहाँ से, जो कि हमारी हो सकती है 7.5%। एंड वहीं पर हमें आप देखेंगे तो उसके ही नियर अबाउट हमें 200 डेज मूविंग एवरेज दिख जाएगा, और ये भी हमारा 5 ईयर चार्ट है। सो अगर हम इस पर क्लियरली देखें तो धीरे धीरे जो हमारा ये यहाँ से 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये भी थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे लाइन आगे बढ़ेगी, एंड यहाँ से कैंडल स्टिक मैच करके फिर वापस ऊपर की रैली कर सकती है। सो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिस्टिक सेक्टर्स हैं, अभी अंडर वैल्यूएशन जोन में चल रहे हैं, जहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर है। सो इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर करंट टाइम्स। एंड निफ्टी के लेवल्स हमने देखे, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे एक पैटर्न है जो दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद निफ्टी वापस रिबाउंड कर सकती है। बाकी इस चैनल को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है, अभी इसे इतने टाइम से चैनल फॉलो हो रहा है। अगर चैनल ब्रेकआउट होता है देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट टेंशंस, बट उससे पहले तक अभी एक एकदम सेफ जोन में निफ्टी चल रहा है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूज़ है निफ्टी गिरता ही जाएगा, 50% गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ मार्केट में बातें होती हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स उसे सुन के एग्जिट कर लेते हैं। सो आप ऐसा ना करें। आपने अगर कुछ पोजीशंस बना रखी हैं तो होल्ड करके रखें, कुछ फंड्स हैं तो वेट करें थोड़ा, एंड कैश पोजीशंस भी बना के रखें, एंड अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगता है, जहाँ आपको चार्ट्स में समझ में आता है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। और अगर आपको चार्ट्स नहीं समझ में आते हैं, आपको डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं समझ में आते हैं, तो आप बिल्कुल भी इसमें ना पड़े, और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के पास जाएँ और वहीं पे जाके आप अपनी इन्वेस्टिंग करें। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें पैटर्न्स वगैरह बनते हैं। जैसे मैं आपको आज इस फर्स्ट टाइम मैं आपको चार्ट्स वीडियो में शो कर रहा हूँ। सो आई विल शो यू वन पैटर्न इन निफ्टी। सो आप ये देखिए, यहाँ से ये जो पैटर्न है ये हमारा, एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, या सो यस। सो दिस इज़ आवर पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल। सो आप ये देखिए, ये यहाँ पे कप है, ये उसका हैंडल है, एंड ये जो लाइन थी ये पूरा कप बन जाता है यहाँ से। एंड उसके बाद आप देखिए यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट दिया है, एक सेकेंड, हाँ। सो ये यहाँ से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये हमारी कैंडल्स है, ये लेवल कैंडल थी, देन यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर आप हम देख सकते हैं कि क्लियरली एक अप मूवमेंट थी, एंड जो हमारा टारगेट आना चाहिए था वो इजीली अचीव हो गया था। एंड कितने टाइम में अचीव हो गया था हम ये भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा लेवल था, ये हमारा ब्रेकआउट आया, ये हमारी बाइंग होती कैंडल स्टिक पे। सो अगर हम यहाँ से इसमें इन्वेस्ट करते, सो जो हमारा टारगेट था वो हमारा अचीव हो जाता सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। आप देखिए 6 महीने में इजीली 14.3% गेंस हैं। सो अगर 6 मंथ्स में आपको निफ्टी जैसे इंडेक्स में 15% गेंस मिल रहे हैं, सो इट इज़ लाइक गोल्ड। एंड इसमें रिस्क भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है आपने एक स्पेसिफिक स्टॉक सेलेक्ट किया है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर इंडियन इकोनॉमी। सो इसी तरह से मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं चार्ट पैटर्न्स को और हाईलाइट करूंगा, एंड मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए अगर हम मार्केट आउटलुक में देखें तो यहाँ से थोड़े करेक्शन के बाद निफ्टी का रिबाउंड आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन स्टिल इन्वेस्ट इन दी मार्केट्स। एंड ये जो न्यूज़ है इसके चलते जो भी रेपरकशंस आएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी अपने पॉजिटिव मूवमेंट से वापस नीचे आने लगी है। सो यहाँ से पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि वापस से मोमेंटम चेंज हो। और जैसे कि हमें सबको पता है स्टॉक मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, हमेशा ऐसे 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 चलता है। सो अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये ऐसे आया, अभी ऊपर गया था, अभी वापस नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। सो देखिए आगे क्या रहता है, बट चार्ट तो हमें यही बता रहे हैं, बाकी टाइम बताएगा। सो कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। हम अपनी वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे कि हमने चार्ट्स पर देखा कि कहाँ पर अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कैसे लेवल्स निफ्टी के आगे आने वाले फ्यूचर में प्ले कर सकते हैं, एंड क्या इस न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा। प्लस हमने ये भी देखा कि कहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। सो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जिसने इन्वेस्ट किया है, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसे होल्ड करें, और इस मार्केट पैनिक में बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि सारा पैसा निकाल लेते हैं, मार्केट्स और जाए नीचे हो जाएंगे या यहाँ से ऊपर हो जाएंगे। कोई भी मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकता। सो आप एक कॉन्फिडेंट के साथ अपने स्टॉक्स में या अपने म्यूचुअल फंड में, जो भी आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वहाँ आप बने रहें। और जैसे कि मैंने वो चार्ट्स पे बताया कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक क्रैश ही है। ये एक करेक्शन जो है ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। यहाँ पे हम अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स की बास्केट बना के उन्हें रख सकते हैं, और जो हमारे अच्छे स्टॉक्स नहीं थे, जो पहले हमें निकालने थे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे या जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, उनसे हम बाहर आके अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमने चार्ट्स में देखा कैसे हम 300 डे मूवीज एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो हमारे निफ्टी लेवल्स हैं उसमें हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ प्ले कर सकते हैं। एज वेल एज कुछ भी मैं जितना भी बता रहा हूँ वो कुछ भी ट्रेडिंग के लिए नहीं है या कोई स्टॉक्स की टिप नहीं है। मैं कभी कोई टिप देने के फेवर में भी नहीं हूँ, ना मैं कभी कोई टिप दूंगा। सो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बस मैं लास्ट में फिर से यही कहूँगा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है यहाँ से अभी बहुत आगे चल रहा है, बिकॉज इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 2800 है, डॉलर्स है पर कैपिटा इनकम। एंड वहीं पर चाइना की 14,000 है, एंड यूएस की अबव 70,000 है। सो यहाँ से इंडिया के लिए बहुत ग्रोथ बाकी है। तो आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है उसको होल्ड करें, बी कॉन्फिडेंट इन योर स्टॉक्स। एंड अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपकी ड्यू डिलीजेंस है, आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड लेट्स लर्न टुगेदर एंड लेट्स गो अहेड टुगेदर। थैंक यू।